हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आईसीटी के पीवाईक्यू सीरीज़ का पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 आप आई बटन पे जाकर या प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है कि बीम इज़ अ पेमेंट ऐप दैट लेट्स टू मेक सिंपल इजी एंड क्विक ट्रांजेक्शन यूजिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि कोर्सेज डिलीवर थ्रू स्वयं प्लेटफॉर्म्स आर मेड अवेलेबल एट मिनिमल कॉस्ट। तो स्वयं का भी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास नंबर 5 में पूरी डिटेल में मैंने कवर करवाया है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी बात सही है बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि मिनिमल कॉस्ट नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनियम्स इज मैच इनकरेक्टली विथ फुल फॉर्म। तो कौन सी है जो इनकरेक्टली मैच्ड है, तो वो बतानी है। फर्स्ट है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है पीडीए, पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन। थर्ड है जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एंड थर्ड है डब्ल्यूडब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन शब्द उसके पूर्ण रूप से गलत तरीके से मेल खाता है। तो इसका राइट आंसर है पीडीए। तो बाकी के तीनों है वो राइट फुल फॉर्म लिखे हुए हैं। तो एक्चुअल में पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पीडीए इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ना कि पर्सनल डिजिटल ऑथेंटिकेशन। तो पीडीए इज़ द हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर विदाउट कीबोर्ड बट दी विथ स्क्रीन टू यूज़ अ पेन लाइक अ स्टेलस और टाइप और ड्रॉ द टेक्स्ट। दे कैन राइट नोट्स, रीड चार्ट्स, लिंक, uploads and access to the internet. The other name is of PDA is palm top और pocket computer. तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम PDA से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछ ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है, ब्लैंक्स भरने हमें। फर्स्ट है जहाँ पे कैमराज दैट हैंडल अ हायर नंबर ऑफ डैश विल बी एबल टू कैप्चर मोर डिटेल देन दोज विच आर लोअर नंबर. Images that are stored in the dash format have not been processed and will take up more storage space than images are stored in the dash format. The dash may be images you can store of your storage device. Determine how. तो इसको हमें फिल जो ब्लैंक दिया है उसको उसमें फिल करना है। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? फर्स्ट सी, फर्स्ट के कैमराज दैट हैंडल हायर नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स। तो फर्स्ट ये है, ये सी आएगा थर्ड वाला। फिर नेक्स्ट है बी, रो के इमेजेस दैट आर स्टोर इन अ रॉ फॉर्मेट। तो सेकंड ही आएगा, रॉ फॉर्मेट हैव बीन प्रोसेस्ड एंड विल मेक अप मोर स्टोरेज स्पेस देन इमेजेस आर स्टोर इन दी डैश फॉर्मेट। तो यहाँ पे है कौन से फॉर्मेट में होती है? जेपीईजी फॉर्मेट में होती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है। ये आपका एक होमवर्क, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है। फिर नेक्स्ट है कि द डैश में इमेज यू कैन स्टोर। तो लास्ट कौन था कि कैपेसिटी, द कैपेसिटी में इमेज यू कैन स्टोर ऑफ योर स्टोरेज डिवाइस डिटरमाइंस हाउ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल आर ट्रू। के ईमेल से रिलेटेड कौन सी बात ट्रू है वो बतानी है। You can create folder to store and organize your email. Second है using a CC feature. CC मतलब carbon copy feature will hide all the other recipients from each other. Third है you can add attachment of any file size to an email. Fourth है you can add signature to your email to give personal contact details. तो इसमें से कौन सी बात सही है वो बतानी है। ईमेल के बारे में माननालक में से कौन सी कथन सत्य है? आप अपने ईमेल को स्टोर और व्यवस्थित करने के लिए फोल्डर बना सकते हैं। सेकंड है सीसी सुविधा को उपयोग करने से अन्य सभी प्राप्त कार्यों को एक दूसरे में छिप जाएंगे। थर्ड है आप ईमेल में किसी भी फाइल के आकार के अटैचमेंट जोड़ सकते हैं। एंड फोर्थ है कि व्यक्तिगत संपर्क विवरण देने के लिए आप अपने ईमेल में हस्ताक्षर जोड़ सकते हैं। तो दोनों में से सब चारों में से दो स्टेटमेंट राइट है, ए एंड डी। ईमेल कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल। एंड फोर्थ है यू कैन ऐड सिग्नेचर टू योर ईमेल टू हैव पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सीसी एंड बीसीसी के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। सीसी मतलब क्या? स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी एंड बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
CC मतलब a field in each email that makes the recipient see the other recipient who received the email, and BCC in a Gmail that make a recipient invisible to the other recipient of the email. CC may allow a recipient to know whom a copy of an email has been sent, and BCC may prevent the recipient from getting to know the whom a copy of an email has been sent. मतलब CC में हम किसी को रखेंगे तो वो एक दूसरे को देख पाएंगे कि मैंने अगर किसी को CC में रखा है, मतलब दो लोगों को रखा है, तो वो दोनों एक दूसरे को भी देख सकेंगे, जबकि BCC में ऐसा नहीं होगा. यहाँ से पता चलेगा ज़्यादा 2 में जो है बंदा मैंने जिसको भेजा है उसके अलावा CC में क्या होगा, एवरीवन हु यूज़ ईमेल वो देख पाएंगे, एंड BCC में इट्स एन सीक्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. .text, .rtf and .csv are the 3 file extension used for generic text files. Second statement है RAR files extension is an acronym for the Roshal archive developed by Russian software engineers GNU Roshal. तो इस दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी बात राइट है? both the statements are true. जिप फाइल एंड रार फाइल का डिफरेंस देख लेते हैं. जिप मतलब क्या? जिप इज एन आर्चिव फाइल फॉर्मेट क्रिएटेड बाय फिल कैट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर लॉसलेस डेटा कंप्रेशन, एंड रार फाइल इज अ प्रोप्राइटरी आर्चिव फाइल फॉर्मेट फॉर लॉसलेस डेटा कंप्रेशन डेवलप्ड बाय द GNU Roshal. तो ये रोशल ने दिया था और ये फिल कैट्स ने दिया था, ये हमें ध्यान रखना है. फिर है जिप के बारे में. इट इज़ फ्री एंड ओपन स्टैंडर्ड with many implementation and the support almost everywhere. And RAR, it is not free and require a third party tool called WinRAR Archiver to compress and document trace file. तो ये zip फाइल फ्री है. फीचर्स आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसका डिफरेंस लिखा है. नेक्स्ट है कि द रेट ऑफ कंप्रेशन ऑफ द जिप इज़ लोअर देन दैट ऑफ द RAR फॉर्मेट, एंड RAR में लिखा है द रेट ऑफ द कंप्रेशन ऑफ RAR इज़ बेटर देन द जिप फॉर्मेट. तो ये भी कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है. जिप फॉर्मेट में और क्या लिखा है? जिप एन आर्चिव फाइल फॉर्मेट एंड क्रिएटेड बाय फिलिप कैट्स एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द लॉसलेस डेटा कंपैरिजन. RAR इज अ प्रोप्राइटरी आर्चिव फॉर्मेट फॉर द लॉसलेस डेटा कंप्रेशन डेवलप्ड बाय द GNU Roshal. तो ये ध्यान रखना. इट इज़ फ्री एंड ओपन स्टैंडर्ड, इज़ नॉट फ्री, कम्स बिल्ट इन सपोर्ट फॉर द पासवर्ड एंड इनक्रिप्शंस. कहाँ किसके लिए यूज़फुल है ये लिखा है. नो पासवर्ड प्रोटेक्शन सेटिंग इन बिल्ट इन जिप सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द विंडोज़ एंड Macintosh. Zip use the Zip 2.0 encryptions algorithm which is relatively weak, and RAR use the much efficient AICT 128 encryption. तो कौन सी encryption यूज़ कर रहा है वो भी हमें ध्यान रखना है. Zip files can be created with several programs such as WinRAR, WinZip, FreeByteZip and Z7zip, and RAR files are limited to only one program with WinRAR. तो ये भी हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनियम्स मैच इनडायरेक्टली विथ देयर फुल फॉर्म. तो VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, WLAN वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर. तो कौन सा इनकरेक्टली मैच है? WLAN. तो इसका राइट फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. अब wireless local area network is a small and restricted wireless local area network to provide mobility to the use of network users. It utilizes the radio communication while connecting to the wired network. LAN use local connection like Ethernet cables and wireless access points. WAN use wide area connection like MPLS, VNS, leased lines and the cloud. LAN are faster. LAN and WAN के बीच का डिफरेंस है. लोकल एरिया नेटवर्क्स आर फास्टर बिकॉज द स्पान लेस डिस्टेंस and have a less cognitions, and WAN are slightly slower but they may not have a perceived by your users. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर टू द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टू द एक्सेस टाइम. तो फर्स्ट रैम, SSD, CPU कैच.
तो इसका राइट आंसर है BAC। तो फर्स्ट SSD, फिर रैम एंड लास्ट में है CPU कैचे मेमोरी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है हमें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका थोड़ा कि फर्स्ट कौन सी है यहाँ पे, कैचे मेमोरी, मेन मेमोरी एंड हार्ड मेमोरी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्मॉलर कैपेसिटी एंड फास्टर एक्सेस टाइम एंड हायर कॉस्ट। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो स्मॉलर कैपेसिटी होगी उसकी एंड फास्ट होती जाएगी, फास्टर एक्सेस टाइम एंड हायर कॉस्ट होती जाएगी। एंड जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, लोअर कैपेसिटी, लोअर एक्सेस टाइम एंड लोअर कॉस्ट। लेवल में बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लेवल से हमें ध्यान रखना है कि लेवल फर्स्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा, रजिस्टर CPU रजिस्टर में, फिर कैशे मेमोरी और SRAM लेवल फर्स्ट पे, फिर है मेन मेमोरी DRAM लेवल 2 पे, फिर है मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज पे एंड फिर है ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टैब। लास्ट में है ये कौन सी है, मेमोरी हायरार्की डिज़ाइन करी गई है एज अ फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग इन कॉस्ट पर बीट एंड इंक्रीजिंग इन कैपेसिटी एक्सेस टाइम। जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो इंक्रीज इन कॉस्ट बढ़ती जाएगी एंड नीचे आएगी तो क्या होगा, इंक्रीज कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स। तो फर्स्ट किलोबाइट को कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट्स। मेगाबाइट में क्या होगा, 1 MB, गीगाबाइट में 1 GB, टेराबाइट में 1 TB, पेटाबाइट में 1 PB। तो कौन सी है, हेक्साबाइट में 1 EB, जेटाबाइट में 1 ZB, योटा में 1 YB, ब्रोटोबाइट में 1 ब्रोटोबाइट इक्वल टू 1024 YT एंड लास्ट में है जियोबाइट, जहाँ पे 1 जियोबाइट इक्वल टू 1024 ब्रोटबाइट्स। तो एग्ज़ाम में इसमें यहाँ पे मेमोरी यूनिट्स दिए जाएंगे और आपको इसको डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में बताना होगा। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ICT which one of the following pair of the acronyms are and its expansion is incompatible। तो फर्स्ट .CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, .RTF मतलब रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट है PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और नेक्स्ट है PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इसका राइट आंसर है कौन सी, इनकम्प्लीट है मतलब असंगत है, CSV कॉमन सेपरेटेड वेरिएबल्स। तो CSV का फुल फॉर्म है कॉमन सेपरेटेड वैल्यू फाइल इज एन टेक्स्ट फाइल that has a specific format which allow data to be saved in the table structure format। टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट के लिए CSV यूज़फुल है। CSV फाइल्स आर ऑफन यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। फॉर इंस्टेंस अ यूज़र माइट एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम MySQL डेटाबेस इनटू CSV। तो ये भी ध्यान रखना है, इस तरह से वो ट्रांसफ़र होता है। फॉर यूज़ इन एन एक्सेल स्प्रेडशीट और पाइथन डेटा एनालिसिस टूल लाइक पेंडास। तो पाइथन में ये पेंडा के फॉर्म में यूज़ होता है एंड एक्सेल में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। द फर्स्ट www इज कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेज स्टोर ऑन दिस वेबसाइट। नेक्स्ट है URL specify the location of all web pages। थर्ड है web resources are accessed by Windows operating system। इसका राइट आंसर है कौन सी ट्रू है, तो फर्स्ट A एंड B ट्रू है, थर्ड वाली रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज डिवाइस आर कंसिडर एज अ प्राइमरी स्टोरेज। तो इसमें से प्राइमरी स्टोरेज कौन सी है, फर्स्ट रिमूवेबल हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, रोम एंड DVD और CD। तो इसका राइट आंसर है B एंड C, मतलब रैम एंड रोम ही प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी एंड स्टोरेज मेमोरी के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी इज एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज डेटा इज डायरेक्टली accessed by processing unit and secondary में is transferred to the main memory and then routed to processing unit। Semiconductor chips are used to store information in primary memory। तो ये ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे है मैग्नेटिक डिस्क MD एंड OD।
फिर है इंफॉर्मेशन स्टोर इन टेम्पररी एंड इट कैन बी लॉस्ट व्हेन देयर इज़ अ सडन पावर कट। तो यहाँ पे पावर कट होते ही इंफॉर्मेशन भी गुम हो जाएगी। यहाँ पे होगा इंफॉर्मेशन स्टोर इज़ परमानेंट अनलेस वंस डिलीटेड इट्स इंटेंशनली, यहाँ पे नहीं होगी। डेटा ऑपरेटेड एंड स्टोर इन यूनिफॉर्म मैनर्स, डेटा स्टोर इज़ नॉट यूनिफॉर्म मैनर इन द सेकेंडरी मेमोरी। Primary memory devices are more expensive than the secondary memory, and secondary memory devices are less expensive when they compared to the primary memory. Nature of parts of the primary memory were RAM मतलब volatile in nature and ROM non-volatile. Secondary में it is a little slow in interacting with the microprocessor. Primary memory has a limited storage capacity while this secondary memory can store bulk amount of data in a single unit. Example क्या है primary memory के? RAM, ROM, cache memory, PROM, PROM, EPROM and registers. And यहाँ पे है magnetic tapes, optical disk, floppy disk, flash memory, USB drivers, paper tape, punch cards etc. फिर next question है which statement best describe data compression? First, process of calculating the file size of the saved file. Next है the process of the encoding character into the more than one language. Third है the process of encoding information to try and use fewer bits than the original data. And fourth है process of removing necessary data from the file. तो इसका राइट आंसर है थर्ड, द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन टू ट्राई द यूज़ ऑफ फेवर बिट्स देन द ओरिजिनल डेटा। मूल डेटा की तुलना में कम बिट्स की कोशिश करने और उपयोग करने के लिए एनकोडिंग जानकारी की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेब 3.0 दैट डिस्क्राइब थिंग्स इन अ वे दैट द कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड? सोशल टैगिंग, सस्टेनिंग वेब, सोशल वेब एंड सिमेंटिक वेब। तो इसका राइट आंसर है सिमेंटिक वेब। वेब 3.0 एंड वेब 2.0 के बीच का डिफरेंस मैंने इस पार्ट 1 में अच्छे से कवर करवा लिया है, तो प्लीज़ वो आप आई बटन पे जाके अच्छे से देख लीजिएगा या प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि वेब 2.0 रेफर्स टू द स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो ऑब्वियसली 2.0 के बारे में भी मैंने वहीं पे अच्छे से कवर करवा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स यूज सिंक्रोनियम्स कम्युनिकेशन? तो मैंने बोला ही था सिंक्रोनियम मतलब क्या होगा, जो सामने सामने है, सामने सामने। एंड असिंक्रोनियम मतलब क्या होगा, जो सामने नहीं है। तो सिंक्रोनियम से हम क्या समझेंगे, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। A, B, D एंड E स्काइप वीडियो कॉल, फिर है फेसबुक चैट, D है मैसेजिंग ऑन स्नैपचैट एंड E है टेलीफोन कॉल। ठीक है, ईमेल में नहीं होगा सामने सामने, डायरेक्ट आंसर हम उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बात कर सकते, थोड़ी देर बाद उसका रिप्लाई आएगा। जहाँ पे हम चैट कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, स्नैप पे है, वीडियो कॉल पे है, तो वो बंदा सामने ही है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 बोल रहा है अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मेमोरी। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है मैग्नेटिक टैप इज़ यूज टू स्टोर बैकअप ऑफ द डेटा। आंतरिक बाह्य कंप्यूटर मेमोरी के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 बोल रहा है एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव आंतरिक मेमोरी का एक उदाहरण है, एंड कथन 2 बोल रहा है डेटा के बैकअप को स्टोर के लिए मैग्नेटिक टैप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट द स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।